फिर एक बार प्रभु यीशु का धन्यवाद हो कि उसने हमें समय दिया कि उसके वचन को हम सुन सकें। जैसे कि आप जानते हैं कि 19 तारीख से लैंडेज शुरू हो गए और 19 तारीख को ऐश वेडनेसडे मनाया जाता है। आज बहुत सी कलीसियों में ठंडापन आ गया, कोई इस चीज़ को मानता ही नहीं है। ऐश वेडनेसडे से सारे कार्य शुरू होते हैं। उसके बाद आता है पाम संडे, आता है पैशन वीक, आता है गुड फ्राइडे, आता है ईस्टर संडे, आता है ये वगैरह सारे समय आते हैं। क्रिसमस आता है, लोग उठते हैं और फिर उसके बाद नीचे चले जाते हैं। ये मसीहत नहीं है, ये क्रिश्चियनिटी नहीं है। मैं आपके साथ आपको जो वचन बांटना चाहता हूँ, आप अपनी बाइबल में योना नबी की पुस्तक निकाल लीजिए और उसका 3रा अध्याय जो हमने रेस्पॉन्सिव रीडिंग में पढ़ा था। आप अपने घर पर जाकर के योना नबी की पुस्तक पढ़िए। केवल 4 अध्याय हैं, बहुत छोटे छोटे हैं। किसी में 11 वचन है, पहले में 11 वचन है, दूसरे तीसरे में 10 वचन है और चौथे में 17 वचन है। ज़्यादा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। एक सीरियल, आपका एक सीरियल से कम पहले ठीक हो सकता है, आपकी एक फिल्म से कम है, आपके संसार के सारे कार्यों से कम है और आपको बहुत आशीष मिल सकती है। और 3 अध्याय पढ़िए आप, तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से ये चाहता है। मैं हमेशा इस बात को लेता हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ। मैं कोई सुपरमैन या आसमान से उतरा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, एक साधारण, एक बहुत तुच्छ इंसान हूँ। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे मूर्खों को परमेश्वर ने अपनी सेवा के लिए चुना है। बोझ दिया है आत्मा का, कलीसिया का बोझ दिया है। मेरे पास वो सारी बातें नहीं है कि आपके साथ में बहुत ऊंची ऊंची गंभीर बातें खोल के बताओ और आपके और कितना बड़ा ज्ञान है। हमारा ज्ञान अधूरा है, हमारे पास ज्ञान नहीं है। हमारे पास वो ज्ञान है जो ऊपर से आता है और परमेश्वर का काम के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा लोगों के जीवन में काम करता है। प्रिय भाई और बहनों, आप योना नबी की पुस्तक पढ़ेंगे तो आप पाएंगे पहले अध्याय में लिखा है, उसके पहले वचन में, कि जब योना नबी के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। यहां से आप योना के जीवन का अध्ययन कीजिए और पढ़िए। आज उसका जीवन और आज कलीसियों में बैठे लोगों का जीवन ऐसा ही है। जो घर में सुन रहे हैं उनका भी जीवन ऐसा है। घर से निकलते हैं बिना प्रार्थना के, सुबह उठते हैं बिना प्रार्थना के। मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो चर्च आए तो प्रभु से कहा, प्रभु आज हम तेरे भवन में तेरी आवाज सुनने के लिए जा रहे हैं। क्या आपने प्रार्थना की? क्या आपने वचन पढ़ा घर में? नहीं, सारी चीजों में समारा चला जाता है। प्रिय भाई और बहनों, योना का जीवन ऐसा ही है। वो घर से निकला, उसने कभी प्रार्थना नहीं की। आप देखिए 2रे अध्याय में कि किस प्रकार से जब मुसीबत आई, दुख और तकलीफ आई, तब उसने चिल्ला के कहा, लॉर्ड सेव मी। परमेश्वर, इसी अध्याय में लिखा है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। आप और हम जब दुख में पुकारते हैं, लॉर्ड सेव मी, वो आकर हमें बचाता है। प्रिय भाई और बहनों, योना नबी के साथ कुछ ऐसा हुआ। परमेश्वर ने जब उसको वचन पहुंचाया तो यह लिखा 3रे अध्याय में, तब दूसरी बार योना के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। आज ऐश वेडनेसडे बहुतों ने बनाया, बहुतों को मतलब नहीं है, साल में आता है चला जाता है, हमें क्या मतलब है। ये 40 दिन के लैंडेज है, उपवास है, मुझे नहीं पता जो कैसे उपवास रखते हैं। मैं इन चीजों को देखता हूं, जो 2-3 घंटे भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो क्या प्रार्थना करेगा? सोचिए, क्या प्रार्थना करेगा? आपने इस अध्याय में पढ़ा कि किस प्रकार से परमेश्वर का वचन जब उनके पास पहुंचा, तो यहां लिखा है कि परमेश्वर ने योना से कहा कि उठकर उस बड़े नगर में जा। बड़े नगर में, बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा नगर है, जहाँ का एक राजा है, कौम है, और लिखा है कि जो बात तुझे कहूं वो उनसे प्रचार कर। 3रे वचन में लिखा, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। तब योना परमेश्वर के वचन के अनुसार गया। आप में से कितने लोग हैं कि चर्च परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की योजना के अनुसार आते हैं? सवाल उठता है, कितने हैं? कुछ लोग तो ऐसे आते हैं, क्या करें भैया, क्रिश्चियन है, समाज है, इसलिए जाना पड़ता है, इससे आशीष नहीं मिलेगी। हमारे जीवन में भूख और प्यास होनी चाहिए। जब दाऊद का वचन पढ़ते हैं तो दाऊद कहता है कि जब लोगों ने मुझसे कहा आओ परमेश्वर के भवन को चलें, तो मैं खुश हुआ। क्या हमारे जीवन में सैटरडे को आनंद होता है कि प्रभु कल संडे है,
मुझे अभी से तैयार कर, मुझे जाना है, तेरा वचन सुनना है। क्या इस प्रकार की खुशी हमारे जीवन में है? यदि नहीं है तो आज से इन 40 दिनों में उपवास के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कहिए लॉर्ड मेक मी, इस वेसल्स को बनाइए तेरे बर्तन को, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम मिट्टी के बर्तन हो। इस मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने एक असीम धन रखा है जिसे आत्मा बोलते हैं। परमेश्वर के वचन में जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे 6:22 पढ़ेंगे तो लिखा है जब योना नूह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा तो लिखा है अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने किया। 7:5 में भी इसी प्रकार से लिखा है। उसके बाद 12 अध्याय पढ़ेंगे उत्पत्ति का। अब्राहम से जब परमेश्वर ने कहा तुझे ऐसा करना है तो लिखा परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चल दिया। प्रिय भाई और बहनों, योना को जब पहली बार वचन पहुंचा उसने निग्लेक्ट किया। आज आप और मुझको परमेश्वर कब से परमेश्वर अपना वचन दे रहा है, हम कितनी बार उसे निग्लेक्ट करेंगे, कितनी बार हम परमेश्वर के वचन को छोड़ेंगे। प्रिय भाई और बहनों, आप परमेश्वर के वचन भजन 119:11 के अनुसार अपने सीने से वचन को लगाइए और कहिए प्रभु आज से मैं तेरे वचन को अपने हृदय में लेता हूं, अपने हृदय में लेती हूं, ताकि तेरे विरुद्ध पाप नहीं करूं। जैसे योना के द्वारा उन लोगों ने उस बात से फिर गए और तेरे पास आ गए, सबने प्रचार किया। क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता रहे या अपनी इच्छा के अनुसार तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे जीवन है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के हाथों में जीवन का मतलब है कि यू आर द गॉड्स प्रॉपर्टी एंड यू आर सेफ इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। इफ यू आर गॉड्स प्रॉपर्टी, यदि आप परमेश्वर की अमानत है, और परमेश्वर की अमानत जब भी हो सकते हैं जब आप कह सके यूहन्ना 1:12 में कि प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर, आज मैं तुझे अपने जीवन में लेती हूँ। प्रभु यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य में लिखा है तू मेरे दिल के द्वार पर पता नहीं कितने साल से, 30 साल से, 40 साल से, 35 साल से, आज मेरी उम्र हो गई है, मैंने आज तक तेरी आवाज को नहीं सुना जैसे योना ने सुना, लेकिन आज जब योना ने सुना, आज मैं तेरा वचन सुनता हूं या सुनती हूं, अपने जीवन में लेती हूं, इससे पहले कि मेरे जीवन में कुछ आए। परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि जब योना के द्वारा वो वचन वहां पहुंचा तो लोगों ने पश्चाताप किया। छोटे से लेके बड़े तक हमारे बच्चों को हम सिखाएं कि हमें प्रतिदिन परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। उनके सामने इफिसियंस 6 अध्याय, द इफिसियंस 6 चैप्टर और 1 और 2 बार बार पढ़ के बताइए कि जो बच्चे माँ बाप की, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं वो पृथ्वी पर भाग्यशाली होते हैं, उनकी उम्र बढ़ती है, उनको बहुत सी आशीषें मिलती हैं। बच्चों को सिखाइए ताकि आने वाले दिनों में जब हम सब चले जाएंगे यही कलीसिया के नींव होंगे, यही कलीसिया को संभालने वाले होंगे। प्रिय भाई और बहनों, हम यहाँ पे इस चीज को देखते हैं और पढ़ते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने जब योना नबी को वचन दिया दूसरी बार तो लिखा है 3 दिन का रास्ता था उस बड़े शहर का, लिखा है उसने 1 दिन में पूरा कर लिया। कैसे कर लिया सवाल ही उठता है। आज कनाडा से हम इंडिया जाते हैं 24 घंटे में पूरा कर लेते हैं, 7 समुंदर पार। किसी सेवक ने इस चीज को बताया था, अब मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे अध्ययन किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी सेवक ने बताया था कि जब इंसान डर जाता है और जब बीमारी में होता है, तकलीफ में होता है, तो उसे नहीं पता दिन महीने साल कब चले जाते हैं। और फिर उन्होंने इस बात को बताया कि योना के साथ इस प्रकार से हुआ कि जब योना को उस मच्छी ने अपने पेट में रखा और 3 दिन तक रहा, वह परेशानी थी। आप देखिए, आपके और हमारे शरीर में एक गॉल ब्लैडर होता है, आप मेडिकल को जानने वाले हैं, और हमारे को खाना पचाने के लिए गॉल ब्लैडर में से एक छोटा सा एसिड निकलता है जिसके द्वारा सारा खाना पचता है। आप सोचिए, जो व्हेल मच्छी होती है, मैं सोचता हूँ उसका इतना ही बड़ा होता होगा, हमने उसका स्केलेटन देखा है, वो उस पेट में किस प्रकार से चलता होगा और वो देखता होगा कि जब उस एसिड का समुद्र आता होगा उसको गलाने के लिए घबराता होगा और उस समय वो पुकारता होगा लॉर्ड सेव मी। इतना डर गया, और जब परमेश्वर ने उस मच्छी को आज्ञा दी तो लिखा मच्छी ने उसको उगल दिया। और जब उगलने के बाद जब वो मच्छी के पेट में से आया, वो सेवक बताते हैं कि मेरा ऐसा मानना है कि वो इतना डर गया था कि उसने पीछे घूम कर नहीं देखा, कहीं ऐसा ना कि मच्छी से दोबारा निकल रहे। वो इतनी तेज भागा कि 3 दिन का रास्ता उसने 1 दिन में पूरा कर लिया। और जैसे योना उस शहर में प्रवेश किया, उसने क्या किया?
उसने प्रचार करना शुरू कर दिया कि अब से 40 दिन में परमेश्वर इस शहर को उलट पुलट कर देगा। प्रिय भाइयों बहनों, मुझे नहीं पता इन 40 दिनों में इस एडमंटन का क्या हो, मुझे नहीं पता 40 दिनों में दुनिया का क्या हो। मैं आपको नहीं डरा रहा, मैं डराने रहा हूं। परमेश्वर आपके वचन को, अपने वचन को अपने समय पर पूरा करता है। वो अपने अलग अलग सेवकों के द्वारा इनको आपके सामने रख सकता है। प्रभु का वचन जो उसने हमें दिया है, यहां पे इस प्रकार से लिखा है कि योना ने उस नगर में जाकर के चलता गया और बोलता गया कि अब से 40 दिनों में परमेश्वर इस नगर को उलट पुलट कर देगा। यहां पे मैं आपके लिए पढ़ता हूं, जब लोगों ने इस बात को सुना तो 5वें वचन में लिखा, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। उन्होंने परमेश्वर के वचन को मान लिया कि जो कुछ ये कह रहा है सही कह रहा है। आज तक हमने परमेश्वर की वचन को क्यों नहीं माना, सवाल उठता है। देखिए, जिसका प्रार्थना का जीवन है कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसका समर्पण का जीवन है कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जिस परिवार में परमेश्वर के वचन खुलता है, जब प्रकाश होता है, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने कहावत सुनी होगी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। हमारे व्यवहार से पता लगता है कि व्हाट वी आर। हमारे हाथ में वचन नहीं है। मैं अक्सर कहता हूं कलीसिया में, आपकी पर्सनल बाइबल होनी चाहिए। आपको कलीसिया में जब आते हो तो पहले अपने मोबाइल को छोड़कर अपनी बाइबल रखिए, अपने सेल फोन को छोड़ दीजिए, पहले बाइबल रखिए। और जब बाइबल खुले तो क्या होगा? भजन 119 उसके 130 वचन में लिखा है कि हे परमेश्वर, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और मुझ जैसा भोला या मुझ जैसा मूर्ख व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, इससे ज्ञान मिलता है। और यहां पे फिर आगे 6ठे वचन में लिखा है, तब ये समाचार नीनवे के राजा के कानों में पड़ा। सुनिए, 6 वचन में लिखा है कि उसने इस वचन का प्रचार कर रहा है और ये वचन राजा के कान में पड़ा। वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य द बुक ऑफ रेवलेशन 2 और 3 चैप्टर में लिखा है, 7 times it had been recorded, if anyone have ear listen what the God says। परमेश्वर क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। उस राजा के कान में जब वचन पड़ा तो उसने क्या किया? मैं 6ठा वचन 6 वर्ष आपके लिए पढ़ रहा हूं। तब ये समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सियात पर से उठकर अपने राज के ओढ़ने को, अपने वस्त्र को उतारकर टाट पहन लिए। मैं आज उन सभी लोगों से जो कहते हैं कि हम अपने स्टेटस पे हैं, हम चेयरमैनशिप है हमारे पास, हमारे नाम है, हम बहुत बड़े पद पर हैं, चाहे आप कौन से भी किसी भी चर्च के बड़े अधिकारी हैं, चाहे पास्टर हैं, चाहे बिशप हैं, चाहे डीएस है, वॉट एवर यू आर, हमें इन 40 दिनों में नीचे आना है। इस राजा को देखिए, इसने अपने राज की शासन को छोड़ करके नीचे आ गया, अपने राज के कपड़ों को उतार दिया, टाट के कपड़े पहने। प्रभु आपको टाट के कपड़े, जिसे साग बोलते हैं, वो कपड़े पहनने के लिए नहीं करा आपसे। पर मैं से कहते हैं इतना हो जाए कि आप कहें प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, आज से मैं तेरे वचन के अनुसार चलूंगा, चलूंगी, तेरी कलीसिया को पहला स्थान दूंगा। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, सैटरडे आएगा, मैं अपने आप को तेरी कलीसिया के लिए तैयार करूंगा, करूंगी। और संडे को मैं प्रार्थना के साथ जब जाऊंगा या जाऊंगी तो कहूंगा प्रभु मुझसे बात करना कि तेरा वचन मेरे लिए क्या कहता है। और फिर क्या हुआ? राजा ने लोगों से सहायता मांगी, उनसे सलाह ली और सारे शहर में अनाउंसमेंट कराया कि चाहे तो छोटे बड़े सब, गाय बैल बकरी कुछ भी हो, सबको टाट बनाओ, कोई भी ना पानी पिएगा ना खाना खाएगा। हमें अपने देश को बचाने के लिए, अपने नीनवे शहर को बचाने के लिए हमें उपवास के साथ प्रार्थना करनी है। और राजा इतना नीचे उतरा कि वो राख में बैठ गया। क्या हम नीचे आने के लिए तैयार हैं? सवाल उठता है, क्या हम अपने आप को छोटा बनाने के लिए तैयार हैं? नहीं। तो प्रिय 40 दिन आपको फिर दे दिए, आपके जीवन में, इस कलीसिया के जीवन में, आप लोग के जीवन में परमेश्वर ने 40 दिन और दे दिए कि आप अपने आप को नीचा करें, छोटा बनाए और कैसे कि लॉर्ड यू इंक्रीज एंड आई डिक्रीज। प्रभु तू बढ़ता जाए और मैं घटता जाऊं। घटने का सिद्धांत बहुत आशीषमय है। जब आप घटेंगे आपके लोग इज्जत नहीं करेंगे, जब आप बढ़ेंगे लोग आपकी इज्जत करेंगे। आप दुनिया की इज्जत की परवाह मत कीजिए, संसार आपको कोई अवार्ड नहीं दे सकता। जो अवार्ड देने वाला है वो आपका प्रभु है, हमारा परमेश्वर है। प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे लिखा है कि जब उन्होंने इस प्रकार का प्रचार सुना, राजा ने
और कौम ने बहुत पश्चाताप किया। तो 7वें वचन में लिखा है, और राजा ने प्रधानों से सम्मति ली और कमेटी बुलाई, सलाह किया और सब ने पश्चाताप किया। और क्या कहा, 8वीं वचन में पढ़ता हूं, मनुष्य और पशु दोनों ने टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार से फिरें और उस उपद्रव से जो करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर हमारे को क्षमा कर दे। क्षमा करने का काम हमारे परमेश्वर के है। प्रिय भाई और बहनों, इससे पहले कि हमारे जीवन में कोई दुख और तकलीफ आए, हम ऐश बैठने से बनाते, राख लगा लेते माथे पे। बहुत से संप्रदाय में पर सब लिखा, मैंने डाला इसे नोटबुक किया है। बहुत से लोग हैं कि राख लगाने से पहले वो कहते हैं कि हमने ये राख लगाई है तो हमारे पाप क्षमा हो गए। बाइबल में साफ लिखा है, परमेश्वर के वचन में, कि जानवरों की, पक्षियों की राख अपने शरीर पे लगाने से वो बाहरी शुद्धता है, अंदर की शुद्धता नहीं है। प्रभु आपको और मुझे अंदर से तैयार करना चाहता है। बिकॉज वी आर द हाउस ऑफ द लॉर्ड, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। उसका आत्मा हम में आकर के काम करना चाहता है। प्रभु के वचन में हम देखते हैं कि फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुने, अब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। आज परमेश्वर इस एडमंटन से, भारत देश से, दुनिया के अलग अलग देशों से यही कहना चाहता है कि अपने आप को नीचे उतार लीजिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि हम सोचें हम भी जगह के समान बन जाए कि हम तो ऊंचे हैं, हम तो टैक्स कलेक्टर हैं, हम ऊंचे पद पर हैं, हम तो प्रभु को ऊंचाई पर देखेंगे। प्रभु ने कहा ऐसा नहीं होता था, झट नीचे उतरा, यू हैव टू कम डाउन, तूने नीचे आना पड़ेगा। और लिखा है कि जब वो नीचे आया उसने कहा जगह मुझे तेरे घर में रहना है। आपके घर में, आपके जीवन में प्रभु रहना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? यदि नहीं तो प्रिय भाइयों बहनों, इस वचन में बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि किस प्रकार से परमेश्वर देखता है। यहाँ पे लिखा है कि तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, तब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा। क्या देखा? भजन 11 में लिखा है। आप जब भजन 11 पढ़ेंगे, साम 11 पढ़ेंगे, उसके 4थे वचन में पढ़ेंगे तो वहां इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर अपने पवित्र स्वर्ग में विराजमान है, अपने पवित्र अपने सिंहासन पर है। कहता वो इंसान को देखता है, उनकी पलकें दिखा इंसान को जांचती रहती हैं। इसके साथ साथ दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल 23 में भी लिखा है, तब यहोशापात डर गया और उसने यहोवा की खोज में लग गया। हमें परमेश्वर की खोज में लगना है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि परमेश्वर ना केवल देखता है परंतु हमें सुनता भी है। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने वचन में बहुत सी बातें लिखी है कि मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हारा उठना बैठना सोना जागना सब जानता हूं। अगर आपको टाइम मिले तो साम 139 उसका 1 वचन से आप आगे तक पढ़िए। 1 से 4 में कहता है कि परमेश्वर मेरा उठना बैठना सब जानता है, मेरे मुंह से कौन सी बात निकलेगी वो जान लेता है, मेरे अंदर कौन सी बात है वो जानता है। 6ठे वचन से कहता है कि प्रभु मैं तेरी आत्मा से भाग के कहाँ जाऊं, अंधेरे में जाऊंगा तो तू वहाँ है। परमेश्वर के लिए अंधकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि आपने मिडनाइट सर्विस का मैसेज सुना था, जब हमने कमरे में अंधेरा कर दिया था और वचन पढ़ा था, तब परमेश्वर ने कहा उजाला हो और उजाला हो गया। परमेश्वर के लिए अंधकार कोई चीज नहीं है, वो तो मुंह से शब्द निकालता है और सब कुछ हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और वो हमारे कामों को देखता है। परमेश्वर की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती है कि जिसका मन उसकी ओर है, परमेश्वर उनकी सहायता करता है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं इस लैंड डेज में कि परमेश्वर के वचन में बहुत से ऐसे लोग हुए हैं कि जिन्होंने उपवास का प्रचार किया है। यहोशापात ने, अगर आप दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल 23 पढ़ेंगे तो वहाँ पे यहोशापात ने उपवास का प्रचार किया। और आज मैं आपके साथ वो वचन आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए,
आप जो संसार में एक यात्री के समान है, एक मुसाफिर के समान है, हम सब एक मुसाफिर के समान है। हमारी यात्रा कैसे सफल हो, हमारे बच्चे किस प्रकार से आशीष में हो, आपके पास जो प्रॉपर्टी है, आपके पास जो धन दौलत है, वो किस प्रकार से सेव हो, चाहे कितने लॉकर्स में रख लीजिए। पिछले दिनों समाचार पढ़ा, कुछ लोगों ने घुस के बैंक में लॉकर तोड़ के सब कुछ निकाल के ले गए, लेकिन परमेश्वर के पास एक ऐसा लॉकर है, अगर आप वहां चले जाएंगे तो दुनिया की कोई चीज आपकी चोरी नहीं कर सकता, कोई भी आपको टच नहीं कर सकता। यहां पे मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूं द एजरा नबी की पुस्तक चैप्टर 8:21 से मैं पढ़ूंगा। द बुक ऑफ एजरा चैप्टर 8:21। तब मैंने वहां आहाब नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया, हमें अपने घर में, अपनी कलीसिया में बार बार, आप जानते हैं मैं कहता हूं, मैं उपवास करना, फास्टिंग, प्रेयर करनी है। एक समय के कर लियो, जो केवल एक समय का खाना मत खाइए, प्रभु के साथ जुड़िए, उठते बैठते हमने परमेश्वर के सामने दिन हो। काय के लिए उपवास प्रचार करें कि सबसे पहले हमें अपने आप को दीन बनना है, नम्र बनना है, और उससे अपने और अपने बच्चों के और अपनी संपत्ति के लिए सरल यात्रा माननी है। आपको टाइम मिले तो आप एजरा नबी की पुस्तक पढ़ लेना कि किस प्रकार से वहाँ पे परमेश्वर के वचन में सब कुछ लिखा है। और जब उन्होंने उपवास किया तो परमेश्वर लिखा है कि परमेश्वर ने उनकी उपवास की प्रार्थना को ग्रहण किया। लेकिन होता क्या है, जब हम आयत 58 पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत से लोग कहते हैं हम उपवास करते हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, हम दुआ करते हैं, प्रभु हमारी सुनता, दूसरों की प्रार्थना सुनता है, हमारी क्यों नहीं सुनता। क्या आपने कभी इस चीज को खोजने की कोशिश की? इस एलेंट डेज में ऐश वेडनेसडे से शुरू हुआ, मैं इसको मिला करके आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार से योना नबी की पुस्तक में आपको ऐश वेडनेसडे दिखाई दे रहा है, किस प्रकार से रात में बैठ करके वो पश्चाताप कर रहे हैं, किस प्रकार से लैंड डेज दिखाई दे रहा है कि वो चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर सुन रहा है। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता। सुनिए क्यों नहीं सुनता। यशायाह 58 में लिखा है, इसके कुछ एक वर्ष लिखे हैं, आप 58 जरूर पढ़िए ताकि आपको पता लगे कि हमारा उपवास क्या है, हमारा फास्टिंग क्या है, हम कैसे उपवास करते हैं। जरूर पढ़िए इन दिनों, आपको जो जो चैप्टर बताता हूं आप पढ़िए, आप नोटबुक लाइए, लिख लीजिए, भूल जाते हैं तो। आज हर एक के घर में टाइम टेबल मिलता है, उठते पहले टाइम टेबल मिलते हैं, मेरे ड्यूटी का शेड्यूल क्या है, हमारे आत्मिक जीवन का शेड्यूल क्या है, सवाल ही उठता है। हम बस के टाइम के लिए न, कुछ बस का टाइम इतने बजे आइए, प्रभु का शेड्यूल का है कब आएगा, क्या आपको पता है। यहाँ पे लिखा है यशायाह 58 में, जो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, वे कहते हैं क्या कारण है कि हमने उपवास रखा परंतु तूने उसकी सुधि नहीं ली, हमने दुख उठाया परंतु तुझने कुछ ध्यान नहीं दिया। परमेश्वर कहता सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने आप में चलते हो। गाना गाया तेरी इच्छा पूरी हो। प्रिय भाई है ना, हमें अपनी इच्छा पूरी नहीं करनी, अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार कीजिए। और भी बहुत सी बातें हैं जो आपके लिए तैयार किए हैं, भविष्य में प्रभु ने चाहा तो आप तक पहुंच जाएगा ताकि अपने घर में इनका प्रचार कर सकें। योना नबी की पुस्तक पढ़िए, केवल 4 अध्याय हैं, पहले में 11 वचन है, 2-3 में 10 वचन है, चौथे में 17 वचन है, छोटा सा है, पढ़िए, एक न्यूज़पेपर से बढ़कर है, ताकि हमारे जीवन में जैसे योना नबी ने परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को ढाल दिया और एक पूरा शहर बचा लेगा। परमेश्वर आपके द्वारा और मेरे द्वारा इस एडमंटन को बचाना चाहता है। लेकिन एडमंटन कब बचेगा, ये दुनिया कब बचेगी? पहले मैं बचूंगा, मेरे द्वारा मेरा परिवार बचेगा, मेरे द्वारा कलीसिया बचेगी और कलीसिया के द्वारा एक काम होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वन डे वी हैव टू स्टैंड बिफोर गॉड। परमेश्वर एक एक दिन का जवाब लेगा। आइए प्रार्थना करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु तू मुझे तोड़, ब्रेक मी, मोल्ड मी एंड मेक मी लॉर्ड। मुझे तोड़ मोड़ और बना। हमने गीत गाया, तू कुम्हार है मैं मिट्टी हूं, मुझे एक ऐसा बर्तन बना पिता कि जिसमें तू अपना आत्मा रखे और मैं तेरी इच्छा को पूरी कर सकूं। जैसे योना के जीवन में दुख तकलीफ आने के बाद उसने वचन को पूरा किया। पिताजी, नूह ने जैसे आपने कहा था उसने पूरा किया, तेरे वचन के अनुसार अब्राहम ने किया और वो आशीष का कारण बने। प्रभु, मैं हर एक सुनने वाले भाई और बहन को, बच्चों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इस 40 डेज में, इस लैंड डेज में अपने आप को तोड़े, ताकि जैसे राजा ने अपने आप को नम्र दीन करके राख में बैठ गया,
प्रभु हम जो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, हम अपने आप को नीचे बैठना नहीं चाहते, प्रभु हमें तोड़ मोड़ और बना, ताकि हमारे द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। कलीसिया को, कलीसिया के लोगों को, सारे सेवकों को, जितने लोग सुन रहे हैं इस वचन को, उन सबको प्रभु प्रार्थना में उठाता हूं और कहता हूं प्रभु हमें नम्र और दीन कर, जैसे राजा ने अपने आप को नीचे उठा लिया। हम यूना नबी की पुस्तक के 3 अध्याय में हम प्रभु ऐश्वर्य भी देखते हैं, लैंडेस भी देखते हैं, पश्चाताप भी देखते हैं, उपवास भी देखते हैं, प्रार्थना भी देखते हैं। ये सारी बातें हमारे जीवन में पूरी हो, कलीसिया में पूरी हो, परिवार में पूरी हो, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। सारी महिमा तुझे देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करें। प्रिय, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जरूर यूना नबी की पुस्तक पढ़िए, एजरा नबी की 8 अध्याय पढ़िए, यशायाह 58 पढ़िए, तो आपको पता लगेगा उपवास क्या है, प्रार्थना क्या है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आपकी सहायता करें, आप घटते जाएं और प्रभु बढ़ता जाए। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। आमीन और फिर आमीन।